दोस्तों नमस्कार। माँ सरस्वती कृपा आप सब पर बनी रहे। तो अभी बहुत ज़्यादा कसम है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई, संभवतः होने वाली है, 40 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा। पर अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि आखिर एग्ज़ाम होगा कब। बहुत सारी ऐसी न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रही हैं, यूट्यूब चैनल्स पे भी देखने को मिल रही हैं कि हाँ एग्ज़ाम डेट आ गई, अब जनवरी में हो जाएगा, अब ये हो गया, अब एग्ज़ाम इतने दिनों में हो जाएगा। आयोग ने तैयारी कर ली है, आयोग ने नोटिस भेज दिया है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग की खिचड़ी इसी बात से पकी हुई है, आखिर एग्ज़ाम होगा कब। पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग लग रहा है वो इसी में लग रहा है कि आखिर एग्ज़ाम होगा कब, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई को धार दें। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एग्ज़ाम होगा, सबको पता है कि फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जनवरी में कुंभ मेला चल रहा है, तो संभवतः इतनी जल्दी तो पेपर नहीं होगा। हाँ 2025 में ये हो सकता है होली के बाद या फिर गर्मियों में मई जून में, संभवतः यही हो सकता है पेपर का। लेकिन भाई फिर वही है कि नया आयोग बना है, पता नहीं क्या कर दे, अचानक से क्या हो जाए, कुछ कह भी नहीं सकते। तो ऐसी जो मन में दिमाग में बातें चल रही हैं, तो मुझे ये लगता है आप और मैं स्वयं इन पर कम फोकस करके कि एग्ज़ाम अब होने वाला, ठीक है अच्छी बात है, बहुत जल्दी होता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा रुक के होता है तो आप सजग हो जाएंगे कि हाँ हमें इतना टाइम मिला है, अब इस टाइम में हमें और क्या क्या कर लेना चाहिए। अच्छी बात ये है अगर थोड़ा सा एग्ज़ाम बढ़ता है कि जो चीज़ें अभी तक हम थोड़ा ढिलाई में थे कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल, तो उसको हम अभी तैयारी में ला सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जनवरी में हो या मार्च में या जून में, सबसे पहले प्रयास ये करना है कि हम अपनी जो तैयारी कर रहे थे जस की तस हमें वैसे ही तैयारी करनी है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। फिर हम डिस्कस करते रहते हैं कि आपको किस तरह तैयारी करनी है, तो जैसा आपको समय मिल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू ज़रूर रहिएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि आखिर एग्ज़ाम होगा कब। मुझे पता है आप कमेंट ज़रूर पूछेंगे कि सही बताइए एग्ज़ाम कब होगा, तो ये मुझे भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा। जैसा भी होगा, जो भी होगा, खबरें आती रहेंगी, डेट आएगी तो सुनिश्चित हो जाएगा। हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि कम से कम आयोग को एग्ज़ाम कराने से पहले 2 महीने पहले नोटिस ज़रूर देना चाहिए कि हम इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी अच्छे से और अपना दिमाग को भी मजबूत कर लें और स्वयं से भी अच्छी तैयारी भी कर लें। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी कहूँगी कि भाई अगर ये चीज़ है कि एग्ज़ाम है तो आप 2 महीने पहले सुनिश्चित करा दीजिए कि हम आपका एग्ज़ाम अब कराने वाले हैं। तो कम से कम अब हम अपनी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, हम मूल किताबें पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो हम अपनी चीज़ों को वैसे ही डिवाइड कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम जाता है मई जून तक, मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम जाता है मई जून तक, तो यहाँ पर अभी तक हम मूल किताबों को पकड़े ही थे और पढ़ नहीं पाए, है ना। कि सबसे ज़्यादा उसमें जो मूल किताब महत्वपूर्ण है वो सभी जानते हैं, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जो नहीं जानता हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता है आपको समझ में भी नहीं आएगा आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या। तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नए छात्र हैं, आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके पास ये किताब तो होनी ही चाहिए। और मैं बता चुकी थी कि इसमें जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भूमिका लिखी है, जो नया संस्करण संशोधित होकर आया है, वो किताब आपके पास होनी चाहिए। वही किताब अच्छी भी है, मैंने अपने पिछले कई वीडियो में वो किताब पूरी दिखाई भी है और बताई भी है। तो यदि आप ख़रीदना चाह रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं या आपके पास है, तो शुक्ल जी की किताब का इतिहास को आप ज़रूर पढ़िएगा। यदि समय मिल जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, समझ में आएगा और आपके काम भी बहुत आएगा। ऐसा नहीं है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में ही आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है। मुझे लगता है हिंदी का आप जो भी एग्ज़ाम देंगे वो सभी के लिए कंपलसरी है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आपको समय है तो उनको ज़रूर पढ़िएगा। और आप 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन इनको थोड़ा सा साइड रख के एक अपनी रणनीति आपने बना ली होगी, तो उनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर से मैं बात एक जो महत्वपूर्ण है वो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे मेरी बहनें भी या भाई भी हैं जो मेरी तरह एक प्राइवेट जॉब कर रही हैं, प्लस घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर, समय नहीं मिलता है, कैसे मैनेज करें। तो मैं यही कहूँगी
कि सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास 48 घंटे एक साथ नहीं मिल सकते, यानी कि एक दिन के 24 घंटे ही हैं। तो कहते हैं ना कि एक सफल व्यक्ति भी उसी से ही उसी समय को सदुपयोग करके सफल हो जाता है। तो हमें भी उन्हीं सफल व्यक्तियों की तरह अपने समय का चुनाव करना है और ये देखना है कि कौन सा समय हमारे लिए बेहतर है और इस समय को सदुपयोग करके आने वाला समय हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना और इसी को सोच के तैयारी करनी है। क्योंकि प्राइवेट जॉब करना मुझे लगता है कि क्या ही कहूँ, ज़िंदगी कैसी हो जाती है, अब तो इरिटेशन होने लगी है। तो क्योंकि इरिटेशन इसलिए होने लगी, प्राइवेट जॉब है इसलिए नहीं, कि जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। स्टैंडिंग टीचिंग है, पूरे दिन का वर्कलोड है, तो जो कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि कितनी हालत ख़राब होती है। तो बस भाई एक अच्छा प्रयास, अच्छी जो कोशिश है ये करनी कि हमें अच्छी पोस्ट लेनी है। टीजीटी बहुत अच्छी पोस्ट है, पीजीटी बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इन पोस्ट के लिए हमें अपनी बेहतर तन मन से और तैयारी करनी है। धन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लगभग किताबें बहुत महंगी भी नहीं हैं जिनकी हम तैयारी करते हैं, तो इतना हम लोग अपने खुद से कर लेते हैं। तो बस जो जितना सफिशिएंट है, नई किताबें आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, मैं तो यही कहूँगी। यदि आपके पास शुक्ल जी नहीं हैं, जो नए छात्र छात्राएँ या तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं, तो वो तो इस बुक को ले ही लें, शुक्ल जी को। और जो पुराने छात्र छात्रा सफिशिएंट मटेरियल होगा उनके पास, तो बस आप उसी को पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। समय निकालना ही पड़ेगा, फिर वो आप 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, ये अपनी अपनी क्षमता पर निर्धारित होता है। तो देखिए अपनी क्षमता के अनुसार। बस यही गॉड विशेस है कि जो भी मेहनत कर रहे हैं ईश्वर सफल ज़रूर करें। इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।